हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सानू मैथ्स। आज फिर से हम लोग आ गए हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 लेकर, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देख लो, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम मेंसुरेशन का जो सेकंड चैप्टर है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। इससे पहले हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक, देख लो हम लोग अभी चैप्टर 12 पढ़ने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स चैप्टर 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाओ और प्ले लिस्ट पे जाके देख लो। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देख लो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आज वॉल्यूम का देखते हैं। तो देख लो यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम लोग वॉल्यूम निकालना सीखेंगे और क्या तो सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन होगा इसमें। और देख लो कौन कौन सा फिगर पढ़ना है इस बार क्लास 10th में। देख लो इसमें जो है सबसे फर्स्ट फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो फिगर है ये क्यूबॉइड का फिगर है। और ये जो है क्यूब है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हेमिस्फीयर है, ये कोन है और ये स्फीयर है। ये सारा फिगर का ना वॉल्यूम और सरफेस एरिया पढ़ना है। देख लो चैप्टर का नाम ही है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। और ये सारा जो मेरा 3D शेप है ये सभी का वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन और इस बार जो है क्लास 10th में एक जो मेरा जो फिगर है इसमें वो है फ्रस्टम ऑफ कोन, जो कि डिलीट कर दिया गया है। तो देख लो आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो सबसे पहले जानेंगे वॉल्यूम किसे कहते हैं। देखो किसी भी फिगर का 3D शेप का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो उससे पहले जान लो कि वॉल्यूम किसे कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग आयतन कहते हैं। वॉल्यूम को क्या कहते हैं, आयतन। देख लो यहाँ पे वॉल्यूम का डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कह रहा है वॉल्यूम 3D ऑब्जेक्ट या कोई भी ठोस ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो जितना जगह छेक रहा है वही उसका वॉल्यूम है। ठीक है, एक और तरीका से समझ लो। ठीक है, एक गिलास है, उस गिलास में जितना भी पानी आ रहा है वो क्या है, उसका वॉल्यूम है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। या यहाँ पे ये डिफिनीशन में क्या कह रहा है कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जितना जगह ऑक्युपाई करता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया पढ़ना है हमें। अब जानेंगे सरफेस एरिया किसे कहते हैं। तो उसका मतलब तो आयतन होता था वॉल्यूम का। सरफेस एरिया का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देख लो सरफेस एरिया में क्या कह रहा है, लिखा हुआ है द सरफेस एरिया ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट इज द एरिया ऑफ रीजन ऑक्युपाइड बाय द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कह रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस जो है, सरफेस यहाँ पे कह रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस जितना भी रीजन को ऑक्युपाई किए हुए रहता है, जितना भी क्षेत्र को छेके हुए रहता है, वही क्या है, सरफेस एरिया है। मान लो यहाँ पे ये जो क्यूब है इसके पास कितना होता है, 6 फेस होता है, 6 सरफेस होता है। उस 6 सरफेस का अगर हम एरिया निकाल दें तो वहां पे हम सरफेस एरिया कह सकते हैं। ये जो सिलेंडर है इसका जो भी है, एक कर्व फेस है और 2 ऊपर नीचे क्या है, फ्लैट। तो इसका अगर हम सरफेस एरिया निकाल देंगे, ठीक है, कर्व वाले का और ऊपर नीचे फ्लैट का, तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। इसी तरह ये क्यूबॉइड का जितना भी सरफेस है सभी का सरफेस ये एरिया निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सरफेस एरिया समझ में आ गया सभी को कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जितना फेस होता है उस फेस का जो एरिया होता है उसे निकाल देंगे, उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया हम लोग फाइंड कर चुके होंगे। देख लो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा है। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है क्यूबॉइड, फिर है क्यूब, फिर सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है और हेमिस्फीयर है। इसमें जो डिलीटेड है वो है फ्रस्टम ऑफ कोन। सभी स्टूडेंट्स जो पहले पढ़े होंगे इससे पहले, इस बार तो क्या किया, फ्रस्टम ऑफ कोन को डिलीट किया। पिछले 2 साल से फ्रस्टम ऑफ कोन को डिलीट किए हुए हैं। हम लोग जो इस बार पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ यही है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, इतना ही चीज पढ़ेंगे इस बार। तो इस बार जो फ्रस्टम ऑफ कोन है वो मेंसुरेशन चैप्टर से डिलीट किया हुआ है। तो आज हम लोग देख लो फिगर भी दिया हुआ है इधर। ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर है, ये स्फीयर है, ये कोन है और ये क्या है, देख लो सिलेंडर का पिक्चर है, ये क्यूब है और ये हमारा क्यूबॉइड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना ही चीज पढ़ना है। सबसे पहले देख लो क्यूबॉइड के बारे में बताते हैं। ये तो बचपन से ही सब पढ़ते आ रहा है क्यूबॉइड के बारे में, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम और सरफेस एरिया जानना है क्लास 10th में। देखो ये जो है इसमें 6 फेस होता है, 6 सरफेस होता है। इसमें ये लेंथ है हमारा, ये ब्रेथ है और ये हमारा हाइट है। ठीक है, देखो क्यूबॉइड जो है 3 डायमेंशनल शेप होता है। इसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट होता है, जो कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। ये हमारा लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ लिखा हुआ है पहले से, L इंटू बी इंटू एच होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। उसके बाद अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछा जाए तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ठीक है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। उसके बाद अगर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछा जाए, देखो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या अंतर है सो बता दे रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि ये जो क्यूबॉइड है उसका जितना भी सरफेस है, जितना भी फेस है, 6 सरफेस होता है, उसका अगर एरिया निकाल देंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहलाएगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि ये जो क्यूबॉइड है हमारा, उस क्यूबॉइड में से
फ्लोर का और जो ऊपर जो छत होता है क्या होता है, उसको सीलिंग बोलते हैं। ये नीचे फ्लोर और ऊपर सीलिंग, ये ऊपर और नीचे दोनों का अगर हम ये एरिया माइनस कर दें, ठीक है, तब लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। इसको हम एरिया ऑफ फोर वॉल भी कहते हैं। यानी क्या कि ये क्यूबॉइड का चारों दीवालों का क्षेत्रफल, यानी क्या चारों दीवालों का एरिया ऑफ फोर वॉल को ही हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। मतलब क्या कि ऊपर वाला जो सीलिंग है और नीचे वाला जो जमीन है, फ्लोर है, उसको अगर माइनस कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं तो डिटेल में बताते हैं, 2 इंटू एल प्लस पी इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आगे। तो ये हमारा था क्यूबॉइड से रिलेटेड ये तीन फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हम लोग आ गए हैं क्यूब पर। क्यूबॉइड के बाद अब हम लोग क्यूब पे आते हैं। देखो क्यूब में भी 6 फेसेज होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, लेकिन इसका जो 6 फेस होता है वो किसके आकार का होता है, तो इसका सारा फेस स्क्वायर के आकार का होता है। और हम लोग इससे पहले जो क्यूबॉइड पढ़ रहे थे उसके जितने भी फेसेज होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, और ये जो होते हैं वो क्या होता है, स्क्वायर के आकार का होता है। इसका 6 फेस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पे क्यूबॉइड नहीं होगा, क्यूब होगा, ठीक है। यहाँ पे क्यूबॉइड नहीं होगा, क्यूब होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, काट के यहाँ पे क्यूब लिख देंगे, ठीक है, CUBE। यहाँ भी क्यूबॉइड नहीं होगा, क्यूब होगा, गलती से लिखा गया। देख लो यहाँ है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हमें पता है कि लेटरल सरफेस एरिया किसे कहते हैं, सीलिंग को और फ्लोर को, दोनों को माइनस कर देते हैं। ये जो मेरा सरफेस है ऊपर और नीचे, इसे माइनस कर देते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया निकलता है। तो देखो 4 सरफेस का अगर एरिया निकालना चाहे तो 4A स्क्वायर होगा। क्या एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पे 4 सरफेस एरिया का निकालेंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें 6 सरफेस होते हैं और 6 सरफेस क्या होता है, स्क्वायर के आकार का होता है। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 6A स्क्वायर। देखो इसमें जो A है ना, A वो क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर होगा, या एज ऑफ स्क्वायर कह सकते हैं, सॉरी एज ऑफ क्यूब कह सकते हैं। जो A है वो मेरा क्या है, एज ऑफ क्यूब है, मतलब साइड ऑफ क्यूब कह सकते हैं इसमें। ये देख लो ये क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया हमारा 4A स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया हमारा 6A स्क्वायर। तो सभी को क्यूब वाला जो है सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता चल गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है। देखो ये क्यूब है, लेकिन क्यूब में क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू लिखा हुआ है बेस एरिया इंटू हाइट। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या लिखा हुआ है, तो बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया का मतलब होता है कि ये जो हमारा बेस है, ये जो क्यूब का बेस दिया हुआ है, देख लो ये जो क्यूब का बेस दिया हुआ है वो क्या है, स्क्वायर के आकार का है ना। तो बेस एरिया क्या होगा, A स्क्वायर, और ये हमारा हाइट है। इसका टोटल जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो क्या होगा, A क्यूब होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, A क्यूब। देखो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब याद रखना सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब हम लोग आ रहे हैं सिलेंडर पे। देख लो क्यूबॉइड का समझ में आ गया, क्यूब का भी समझ में आ गया। अब हम लोग आ रहे हैं सिलेंडर पे। देख लो सिलेंडर का फिगर बना हुआ है, वो सिलेंडर नहीं है, ये सिलेंडर जो है इसको हम लोग हिंदी में बेलन कहते हैं, ठीक है, और बिहार बोर्ड वाला सब इसको बेलन पढ़ता है। देखो इसका भी फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट लिखा हुआ है। बेस एरिया क्या होता है इसका पता है, बेस एरिया, इसका जो बेस एरिया होता है, बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है इसका। तो इसका जो वॉल्यूम लिखा हुआ है बेस एरिया इंटू हाइट, नीचे लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये जो बेस एरिया है ना, इसी का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इधर एच लिखा हुआ है, यानी जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है, देखो चारों तरफ से घूम के जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया होता है। देखो कर्व सरफेस एरिया का एग्जांपल बता दे रहा है। देख लो ये मार्कर है ना हमारा व्हाइट बोर्ड वाला मार्कर, इसमें क्या होता है कि ये ऊपर वाला जो मेरा फेस है और नीचे वाला फेस है, अगर इस दोनों का एरिया अगर हम नहीं निकालेंगे और चारों तरफ ये जो कर्व सरफेस है इसका एरिया निकालेंगे, उसे ही हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। और कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ, 2πRh होता है, ठीक है, 2πRh। उसके बाद देख लो टोटल सरफेस एरिया बताते हैं। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है पता है ना, कि वो जो है कर्व सरफेस एरिया जो भी बता रहे थे, देख लो इसमें क्या होगा कि ऊपर वाला जो है हमारा, ऊपर वाला जो फ्लैट सरफेस और नीचे वाला जो सरफेस है, इस दोनों को भी हम ऐड कर लेंगे। यानी ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी 2πr स्क्वायर इस कर्व सरफेस एरिया में ऐड हो जाएगा। तो यानी हम इसे ऐड कर देंगे ना तो हमें टोटल ये मिलेगा 2πr इंटू में h प्लस का, ठीक है। ये करके देखना तुम लोग, यही चीज आएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया में 2πr स्क्वायर ऐड करना, फिर कॉमन लेना, ये चीज मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr इंटू h प्लस r, ठीक है। उसके बाद देख लो r का मतलब होता है बेस रेडियस, और मतलब उसका जो बेस है उसका रेडियस, और h का मतलब होता है हाइट। ये बात समझ में आ गया। ये सिलेंडर का फिगर था, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ क्या है सिलेंडर, इसको हाइट कहते हैं। और ये जो है हमारा ठीक से नहीं बनाया गया,
दूसरे कलर से समझा देते हैं। देखो ये जो है ये हमारा रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक जो भी है ये हमारा हाइट है। समझ में आ गया। ये सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, याद कर लो। सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है और जो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। बस ये 3 फॉर्मूला है, अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, चलो नेक्स्ट पेज देख लो। ये कोन का पिक्चर बना हुआ है और सभी स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल जानता होगा। बर्थडे कैप होता है, हिप ऑफ सैंड होता है, मतलब बालू का ढेर होता है, ये हमारा बर्थडे कैप है। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, सॉफ्टी आइसक्रीम है ये हमारा कोन का, ठीक है, आइसक्रीम जो खाते हैं। देख लो यहाँ पे क्या है, ये जो कोन जो बना हुआ है इसमें सबसे पहले जान लो कि ये हमारा रेडियस है। ये क्या है, रेडियस, रेडियस है। और ये जो हमारा ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेंट हाइट बोलते हैं, SLANT, सेलेंट हाइट। सेलेंट हाइट को हम लोग L से डिनोट करते हैं, L से, ठीक है। और ये जो हाइट है ये इसको हाइट बोलते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं। ये हाइट है और ये सेलेंट हाइट है। सेलेंट हाइट का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, ठीक है, हिंदी में त्रियक ऊंचाई कहते हैं इसको, ठीक है। ये सेलेंट हाइट है, इसको L से डिनोट करते हैं। देखो इधर L और LRH तीनों लिखा हुआ है। LRH का फॉर्मूला भी होता है जो कि हम लिख दे रहे हैं। L का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है √H² प्लस R²। R का निकालने का फॉर्मूला L² माइनस H² होता है, ठीक है। और यहाँ H निकालने का फॉर्मूला होता है L² माइनस R², सभी रूट अंडर में रहता है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R²H। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई R²H, याद रखना सभी स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है पहले से। कर्व सरफेस एरिया, इसका भी CSA होता है, CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई RL होता है। और टोटल सरफेस एरिया इसका होता है कोन का पाई R इंटू में L प्लस R होता है, ठीक है। ये R लिखा हुआ, देखो हम सारा फॉर्मूला लिख दिए, कोन का भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे आए क्या, ये हमारा कोन था। इतना याद रखना कि ये वाला जो लाइन है ये सेलेंट हाइट है, इसको L से डिनोट करते हैं, ये H है और ये रेडियस है। उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R²H। CSA कर्व सरफेस पाई RL है और टोटल सरफेस एरिया पाई R इंटू L प्लस R। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखो अब आ गए हम लोग एस्फीयर पे। ये फुटबॉल, ग्लोब जो भी है, अर्थ, ये सभी हमारा क्या है, एस्फेरिकल है, स्फीयर है। देख लो स्फीयर का हिंदी में हम इसको गोला बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, गोला। बिहार बोर्ड वाला देख लो अच्छे से, और हिंदी में भी बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो ये क्या है, सेंटर होता है इसका, और इसमें भी क्या होता है, रेडियस होता है, ये रेडियस है। तो इसका जब वॉल्यूम हम निकालते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R²। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, तो 4/3 पाई R², ये इसका वॉल्यूम है। तो उसके बाद इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो 4 पाई R²। इसमें कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, ये सॉलिड है एकदम, सरफेस एरिया ही होगा, एक ही सरफेस एरिया होगा, बस हो गया 4 पाई R² कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं, अगले फिगर पे आते हैं, अगले पेज पे आते हैं। अगला फिगर में क्या दिया हुआ, देखो ये जो फिगर है वो हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर को पता मतलब क्या, स्फीयर को ना आधा काट दिया जाता है तो हेमिस्फेयर बन जाता है। इसको हम अर्ध गोला भी कहते हैं हिंदी में। हेमिस्फेयर में भी क्या होता है, रेडियस होता है। देख लो ये क्या है, ये रेडियस है हमारा। और ये देख लो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है, तो 2/3 पाई R², 2/3 पाई R², ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है, ठीक है। अब देख लो कर्व सरफेस एरिया इसका अगर निकालना चाहें तो 2 पाई R² होता है, और टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, तो 3 पाई R² होता है। सभी स्टूडेंट्स याद रखना, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, हेमिस्फेयर का फॉर्मूला है, क्या है, 2/3 पाई R³ ये हमारा वॉल्यूम है। CSA 2 पाई R² है और TSA क्या है, 3 पाई R²। कंप्लीट हो चुका है। चलो हेमिस्फेयर के बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लेना सारा फॉर्मूला। और नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, हेमिस्फेयर के बाद क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला एट ए ग्लांस, मतलब एक ही बार में हम सारा फॉर्मूला लिख रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको अच्छे से याद कर लेना। लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखते हैं, क्या होता है, A क्यूब होता है। फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बाद TSA ऑफ क्यूब। TSA का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या होगा 6A²। फिर LSA ऑफ क्यूब लिख देते हैं। LSA ऑफ क्यूब क्या होगा, तो 4A², ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है बता दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू B इंटू H होता है, L इंटू B इंटू H। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के बाद सरफेस एरिया लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा बताओ, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL हो जाता है, ठीक है। उसके बाद LSA ऑफ क्यूबाइड, इसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ये होता है, ठीक है।
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के बाद हम लोग क्यूबॉइड के बाद क्या पढ़े थे, सिलेंडर पढ़े थे। क्यूबॉइड के बाद सिलेंडर पढ़े थे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे आते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर CSF जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग क्या पढ़े हैं, तो 2 पाई आर एच पढ़े हैं। फिर TSA ऑफ सिलेंडर क्या पढ़े हैं, TSA ऑफ सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद देख लो CSA ऑफ कोन, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या लिखेंगे, तो पाई आर एल लिखेंगे। फिर TSA ऑफ कोन में क्या लिखेंगे, TSA ऑफ कोन लिखेंगे पाई आर इंटू में एल प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया हो गया। कोन के बाद स्फीयर का देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको क्या लिख देंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हेमिस्फीयर बच रहा है लास्ट हमें लग रहा है, देखो हेमिस्फीयर का लिख दे रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद देखो CSA होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद TSA ऑफ हेमिस्फीयर लिखेंगे, TSA ऑफ हेमिस्फीयर इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। देखो सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, हम सारा फॉर्मूला एक बार में ही लिख दिए हैं। और ये हमारा मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सारा फॉर्मूला एक साथ लिखा हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और याद भी कर लो। नेक्स्ट पेज पे आए क्या, देख लो नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। देख लो एक्सरसाइज 12.1 पे हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.1 को पढ़ेंगे। देख लो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 2 क्यूब इच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है 2 क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि आर ज्वाइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देख लो 2 क्यूब को ना ज्वाइन कर दिया गया है, 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया है। कैसे ज्वाइन किया है, देख लो एक क्यूब ये है, ठीक है, और एक क्यूब ये है हमारा। इस दोनों क्यूब को एक साथ ज्वाइन कर दिया गया है। देख लो ये क्यूब जो है ना हम वैसे ही बना दिए, रफ फिगर है। तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे मतलब दोनों को चिपका दिया गया है। ज्वाइन का मतलब दोनों को एक साथ चिपकाया गया है। देख लो इस तरीके से मिला दिया गया है। 2 क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम 64 cm क्यूब है। जैसे ही हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे एक क्यूबॉइड बन जाएगा। उस क्यूबॉइड का क्या कह रहा है, सरफेस एरिया निकालने के लिए कह रहा है। उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना। देखो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो क्या करेंगे कि 2 क्यूब है और दोनों का क्या है, वॉल्यूम क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसका साइड निकालेंगे ना, साइड क्या है, तो साइड इसका निकाल लो। साइड जो निकालेंगे तो होता है क्यूब रूट वॉल्यूम होता है। जैसे ही हम साइड निकालेंगे ईच साइड, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 64, और 64 का क्यूब रूट होता है ना, क्यूब रूट वॉल्यूम। इसका जो ईच साइड होता है वो क्यूब रूट वॉल्यूम होता है। अब ये फॉर्मूला हम नहीं लिखा है लेकिन देख लो हम बता दे रहे हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ठीक है, यही होता है। अगर हम यहाँ पे से क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट वॉल्यूम चढ़ जाता है ना, बस वही है। ए का फॉर्मूला मतलब ईच साइड क्या लिख दिए, क्यूब रूट वॉल्यूम 64, क्यूब रूट 64। अगर हम इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो लेंथ होगा, देखो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो लेंथ होगा हम लिख दे रहे हैं डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो आएगा मेरा फिगर में, देख लो लेंथ जो है वो क्या होगा, जो लेंथ होगा वो होगा 4 + 4 हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ वही रहेगा 4 cm, और एच भी, हाइट भी देखो वही रहेगा 4 सेंटीमीटर। देखो लेंथ ब्रेथ हाइट तो हम लिख दिए, लेंथ ब्रेथ हाइट लिख दिए। अब सबको क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया फाइंड करना है। सभी को पता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LB + BH + HL होता है। देखो तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया निकालना है। जब लैटरल का बात करेगा तब लैटरल निकालेंगे, सरफेस एरिया का बात करेगा तो हमेशा TSA ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, रिजल्टिंग मतलब जो हमें प्राप्त हुआ है ज्वाइन करने के बाद उसे रिजल्टिंग क्यूबॉइड कहते हैं। 2 × LB + BH + HL ये है हमारा फॉर्मूला। और यहाँ 2 की जगह 2 लिखेंगे। L देख लो क्या लिखा हुआ है, L का मतलब यहाँ पे देखो L क्या है, 8 है, 8 लिख देंगे। चलो B की जगह 4 ही है, B की जगह 4 है, H की जगह भी 4 है, H की जगह 4 है और L की जगह फिर 8 है। अब देख लो 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32।
अब देखो यहाँ पे 2 32 32 64 64 में 16 ऐड करेंगे, 64 में 16 ऐड करेंगे 80 82 जा 160 और 160 क्या आ गया बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही तो पूछ रहा था, सरफेस एरिया पूछ रहा था। सरफेस एरिया फाइंड हो चुका है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो क्वेश्चन बन गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाएंगे। अब सभी स्टूडेंट्स देख लो कैसे बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूला जो था मेरा 2 × LB + BH + HL, उसी पे हम क्या किए हैं, इसको बना दिए हैं। LBH यहाँ पे पता था। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 cm एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल्स इज 13 cm, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। देखो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, एक बर्तन है, सॉरी यहाँ पे लिख रहा है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। सबसे पहले तो एक हेमिस्फीयर बना के दिखाते हैं और इस पे क्या कह रहा है, इस हेमिस्फीयर पे एक सिलेंडर जो है वो माउंट किया हुआ है। यही ना फिगर है, देख लो ऐसा फिगर बनेगा। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 cm। देखो इसका जो डायमीटर है वो कह रहा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। और फिर ये भी कह रहा है कि टोटल हाइट उस बर्तन का, वेसल का 13 cm है। टोटल हाइट का मतलब यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। फिर कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखो इस वेसल, ये जो बर्तन है, इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। और इनर सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए दोनों फिगर का, दोनों सॉलिड फिगर का क्या करेंगे हम, सरफेस एरिया को निकाल के ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर है, यही ना। तो यहाँ पे देख लो, इसका तो सबसे पहले हाइट निकालना पड़ेगा तुम्हें। हाइट निकलेगा तभी तो बनेगा, हाइट निकालना पड़ेगा। देखो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या दिया हुआ है बताओ। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया है 14 cm। रेडियस क्या आ जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। देख लो यहाँ जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये अभी जस्ट निकाले हैं, रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब हाइट निकाल लो, हाइट ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा, क्योंकि टोटल हाइट में से अगर इस 7 को घटा देंगे, यहाँ 7 है, ये 7 को घटा देंगे तो ये 6 आ जाएगा, क्या हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। चलो वही काम करते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लो। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या है, 13 - 7 करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया 6 सेंटीमीटर। देख लो हाइट ऑफ सिलेंडर के बाद हमें फाइंड क्या करना है, इसमें इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। देखो जब भी सरफेस एरिया का बात करें तो वॉल्यूम नहीं लगाना, सरफेस एरिया ही लगाना। यहाँ पे क्या करेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर दो। CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। देखो यहाँ पे अटर नहीं रहा है, नीचे लिख दे रहे हैं, CSA ऑफ सिलेंडर लिख देंगे। देखो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr² और CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh। देखो दोनों में 2πr को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ r + h बचेगा और 2 की जगह 2 लिखेंगे, 22/7। और रेडियस दोनों का सेम था इसलिए हम कॉमन लिए हैं। रेडियस क्या दिया हुआ है, तो रेडियस 7 है। और यहाँ पे भी ब्रैकेट में भी r की जगह 7 लिखेंगे और ये h के जगह पे देख लो हाइट जो है वो सिलेंडर का हाइट है, और सिलेंडर का हाइट हम क्या निकालें, 6 निकाले। देख लो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 2 से करेंगे 44 आएगा, इंटू 7 6 13 हो रहा है। देखो 44 को 13 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ये 572 आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 572 cm²। देखो इसी के साथ ये क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 था, नहीं 2 था, ये 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख लो कैसे बना है ये क्वेश्चन। देख लो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, लिखा हुआ है टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 cm माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। देख लो एक टॉय है जो कोन के आकार का है, कोन के फॉर्म में है, और इसका रेडियस 3.5 cm दिया हुआ है, जो क्या है, हेमिस्फीयर पे माउंटेड है, मतलब हेमिस्फीयर पे स्थित है। देख लो हम पिक्चर बना के दिखा रहे हैं। ये देख लो ये हमारा टॉय है जो कि कोन के आकार का है और क्या है, तो हेमिस्फीयर पे स्थित है। देख लो ये हमारा पिक्चर बन गया, सेम रेडियस पे है। तो देख लो रेडियस 3.5 दिया हुआ है, हम रेडियस को 3.5 बना लेते हैं। रेडियस को 3.5 बना लेते हैं, ये हो गया हमारा 3.5। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लिए। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय। देखो टॉय का टोटल हाइट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करना है। देख लो
रेडियस कितना है, सेम रेडियस है। रेडियस जो दिया हुआ है वो है हमारा क्या, रेडियस 3.5 cm दिया हुआ है। मतलब क्या कि ये जो हमारे सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो भी 3.5 ही होगा क्या। अभी कोन का जो है ना वो हाइट निकाल लेते हैं, पहले कोन का हाइट निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ कोन निकाल लेते हैं। देखो हाइट ऑफ कोन कैसे निकलेगा, सो टोटल जो हाइट है ना, ये हमारा टोटल जो हाइट दिख रहा है 15.5, उसमें से ये 3.5 को माइनस कर देंगे, हाइट ऑफ कोन निकल जाएगा क्या। तो यहाँ पे क्या कर लो, हाइट ऑफ कोन निकाल लो, क्या होगा 15 यहाँ पे लिख लेंगे 15.5 माइनस 3.5। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 12.0 cm। देखो 12.0 cm आएगा, सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर आएगा। ये हो गया हमारा हाइट। देखो लो हाइट आ गया 12। अभी देख लो इस क्वेश्चन में कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालने के लिए। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा जो फिगर है दोनों फिगर का, देख लो इसमें एक कोन भी दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, ये हमारा हेमिस्फीयर दिख रहा है। दोनों फिगर का क्या होगा, सी ऐसे निकलेगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। तो देखो दोनों फिगर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग। तो देखो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है। तो क्या करेंगे, एल निकाल लेंगे, पहले एल निकाल लो। एल का जो फॉर्मूला हम लिखाए थे वो है h² + r², वो भी रूट अंडर में। h की जगह देखो 12 है और r की जगह 3.5 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 144, और 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25। देख लो करके, 35 का स्क्वायर होता है ना, ये 1225, तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो 3.5 का स्क्वायर लिख दिए। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 156.25। और देख लो 156, एल का वैल्यू आ गया 12.5। देख लो ये एल का वैल्यू 12.5 आया। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। देख लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन का। देखो टी एस ए ऑफ टॉय निकालना है ना, तो क्या करेंगे, सी एस ए ऑफ कोन और प्लस में सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। तो सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों में क्या कॉमन लेंगे, देखो पाई आर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एल और यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे बचेगा 2r बच जाएगा। पाई की जगह 22/7 लेंगे, रेडियस की जगह 3.5 है, एल की जगह देख लो क्या निकाला है, साइलेंट हाइट निकाले 12.5, तो यहाँ पे 12.5 लिखेंगे, फिर 2 इंटू रेडियस है 3.5, 22/7 देखो 7 से काट दिए 0.5 बार में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो करेंगे 22 और 0.5 हो जाएगा 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इस दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो सारे ये 3.5 को 2 से करेंगे 7 आएगा, और 7 को जब 12.5 में जब हम ऐड करेंगे, इस 7 को 12.5 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 19.5 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो 19.5 को 11 से, तो यहाँ पे मिलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन बन गया इसी के साथ, देख लो कैसे बना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 cm इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। कह रहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, ये कह रहा है मतलब ऊपर स्थित है। कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। कह रहा है उस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, अधिकतम कितना डायमीटर होगा। और फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो एक क्यूबिकल ब्लॉक बना दे रहा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक बना दे रहा है, ये है हमारा क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूब बना रहे हैं यहाँ पे, देखो ये है हमारा क्यूबिकल ब्लॉक। अब इसके ऊपर ना एक हेमिस्फीयर स्थित है इस तरीके से। अब कह रहा है क्या कि इसका ना डायमीटर कितना होगा, और ये चीज दिया हुआ है कि ये 7 सेंटीमीटर वाला क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर वाला क्यूबिकल ब्लॉक है। अभी कह रहा है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, तो जो डायमीटर पूछ रहा है देख लो, फाइंड द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। ये जो हेमिस्फीयर ऊपर से बनाया गया उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर पूछ रहा है। चलो डायमीटर इसका क्या होगा, देखो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होता है, यही तो है ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो डायमीटर इसका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो भी है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका जो साइड है वो भी हमारा क्या है, साइड ऑफ क्यूब भी है, वो भी 7 सेंटीमीटर ही है, मतलब ए का जो वैल्यू है वो भी हमारा 7 सेंटीमीटर है।
देखो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस अगर निकालना चाहे तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, देखो कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का जो भी सॉलिड है इसका सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, TSA ऑफ सॉलिड लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कर लेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस, देखो इसका ना CSA कर्व सरफेस एरिया ना, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और फिर माइनस करेंगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ये जो हेमिस्फीयर का जो बेस है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, देख लो अब कैसे बनेगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है 6a², कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है 2πr², और एरिया ऑफ बेस है πr²। देखो 6a² की जगह 6a² लिखेंगे, और 2πr² में से 1πr² को माइनस करेंगे, 2πr² में से 1πr² माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1πr² बचेगा। 6 की जगह 6, a की जगह देख लो ये हमारा है 7 सेंटीमीटर, जो साइड है इसका वो 7 है, फिर 22/7, और r² r देखो 7/2 है, रेडियस 7/2 है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 7/2 इंटू में 7/2 लिख लेंगे। उसके बाद देख लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ रहा है 294 आ रहा है, यहाँ पे 294 लिख लेंगे। और इधर देखो 7 से 7 कट रहा है, 2 को 11 बार कट रहा है, 11 7 जा क्या आ जाएगा 77/2 आ रहा है। अभी देख लो 294 जैसे है वैसे लिख देंगे, और देखो चलो 77/2 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 38.5। अब देखो 294 में 38.5 को माइनस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, ऐड ना ऐड है, देखो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो यही क्वेश्चन बन गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी स्टूडेंट्स देख लो कैसे बना है, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से देखो, बार बार देखना कैसे बना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन 5 क्या है, कह रहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। फिर से वही बात, यहाँ पे एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बनाएंगे, देख लो क्यूब के आकार का एक वुडन ब्लॉक बना लिए, और इसमें से कह रहा है हेमिस्फेयर को काट लिया गया इस तरीके से अंदर से। अब कह रहा है सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यहाँ भी वही बात कह रहा है, जो इसका एज है ना, ये क्यूब का जो एज है, मान लिए L है ये, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, लेंथ L ले लिए हैं, A भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको L ले लिए। तो कह रहा है जितना इसका जो ये एज है उतना ही कह रहा है हेमिस्फेयर का डायमीटर भी है। तो अब कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो सरफेस एरिया है रिमेनिंग सॉलिड उसका। देखो डायमीटर जो दिया हुआ है वो L है। सबसे पहले तो लेंथ लेट कर लेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ या एज ऑफ क्यूब बी L। देखो इसको L ले लिए हैं, और डायमीटर जो है हेमिस्फेयर का इसके इक्वल है, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर जो होगा वो L हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस हो जाएगा L/2। अब TSA ऑफ सॉलिड फिर से निकालना है, इसमें भी वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा वो लिख लेंगे, फिर एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर लिख लेंगे, और फिर माइनस में एरिया ऑफ बेस ये भी लिख लेंगे। 6 × L² लिखेंगे, 2πr² में से 1πr² जाएगा तो क्या बचेगा πr²। उसके बाद 6L² होगा, यहाँ पे पाई अपनी जगह पे, और इस r² की जगह पे हम L/2 लिख सकते हैं, L/2 का स्क्वायर लिखेंगे, L/2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 6L² है और फिर πL²/4 है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 4 आ गया एलसीएम। 1 को 4 बार वही, 4 को 6 बार पढ़ेंगे तो 24L² आ जाएगा, फिर 4 को 1 बार वही, 1 को πL² तो इतना आएगा। देखो क्या कॉमन आ रहा है, L² आ रहा है ना कॉमन, देखो दोनों में L² है, तो हम क्या करेंगे 1/4L² बाहर ले लिए। देखो 4 नीचे था उसको हम इधर ले लिए, L² को कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 24 प्लस पाई बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/4L² 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। देख लो अच्छे से कैसे बना है और स्क्रीनशॉट भी ले लो सभी स्टूडेंट। देख लो क्वेश्चन 5 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक। देखो एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंडर के आकार का है, देखो इस सिलेंडर के आकार का, और दोनों कह रहा है दोनों एंड पे क्या कह रहा है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। दोनों एंड्स पे कह रहा है क्या, हेमिस्फीयर है इस तरीके से। ठीक है, अभी कह रहा है द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। देखो पिक्चर थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, फिर से बना दे रहे हैं। देखो एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर के दोनों एंड पे जो है वो क्या है,
तो हेमिस्फेयर लगा हुआ है, ठीक है। अभी कह रहा है इसका ना टोटल कितना है, तो 14 mm है, 14 mm इसका लेंथ है, और डायमीटर ऑफ कैप्सूल कह रहा है 5 mm है, मतलब ये जो है हमारा ये 5 mm दिया हुआ है, डायमीटर और लेंथ दिया हुआ है सबसे पहले। अब उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड इट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फाइंड करना। तो डायमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 5 mm दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा 5/2 mm। क्या उसके बाद देख लो, ये रेडियस तो पता चल गया 5/2 mm, जो कि दोनों का है, हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों का होगा ये, क्योंकि दोनों एक ही बेस पे स्थित है। अभी देख लो ये लेंथ जो दिया हुआ है 14 mm है, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालना है हमें ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालना है। इस साइड 2.5 होगा, ठीक है, और इस साइड भी 2.5 ही होगा। देखो दोनों तरफ 2.5 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम रेडियस निकाले हैं 2.5 mm। तो देख लो ये 2.5 है और इधर भी 2.5 है, ये रेडियस है। दोनों तरफ 2.5 माइनस कर दे 14 में से, तो इसका लेंथ ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। देखो लेंथ ऑफ सिलेंडर निकाल लो पहले, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा। लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या होगा, h इक्वल टू 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, तो 14 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 9 mm आ जाएगा ना। देखो ये जो आया वो है 9 mm। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया फाइंड करना है कैप्सूल का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालेंगे। देख लो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकाल दो, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकाल दो, कैसे निकलेगा बताओ। ये CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, और फिर इसमें प्लस कर देंगे 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि दो हेमिस्फेयर है और दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, और प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2πr²। CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2πr²। सभी स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद कर लेना। इसमें कॉमन क्या आ रहा है देखेंगे, इसमें जो कॉमन आ रहा है 2πr, देखो दोनों में आ रहा है। जैसे ही हम 2πr को कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा h, और इधर 2πr जब निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 और r बचेगा, यहाँ पे 2r बचेगा, ठीक है। 2 इंटू 22/7, और r की जगह हम लेंगे 5/2, और फिर इधर h की जगह 9 होगा। देख लो यहाँ पे हाइट जो निकाले हम 9 mm निकाले थे, और 2r की जगह देखो r जो मेरा निकला है वो क्या है 2.5, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 2.5 लिख लेंगे। उसके बाद इस साइड देखो हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा, और देखो 7 जो है नीचे में 7 ही रहने देंगे। उसके बाद देख लो 9, और देख लो यहाँ पे प्लस है, और 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। जैसे ही 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिलेगा, और 9 + 5 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा हमारा। 7 2 क्या होता है 14, और 110 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 220 आएगा, और ये हो गया हमारा मिलीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ देखो ये क्वेश्चन कितना इजी में बन गया, तो आराम से ले लेना, यहाँ पे कॉमन लेके बनाना, बहुत कम स्पेस में बन जाएगा। तो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो इजी था, आराम से बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक टेंट है, ठीक है, जो सिलेंडर के आकार का है, और इसके ऊपर ना कॉनिकल टॉप लगा हुआ है। देखो पिक्चर बना के दिखाते हैं। एक टेंट है जो सिलेंडर के आकार का है, देख लो एक टेंट है जो सिलेंडर के आकार का है। देखो सिलेंडर बना दिए, इसके ऊपर ना एक कॉनिकल टॉप है, ऐसे बना हुआ है, देख लो। उसके बाद क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर, हाइट के बारे में कह रहा है 2.1 मीटर है, ये जो हाइट है वो है 2.1 मीटर, और फिर कह रहा है डायमीटर, हाइट एंड डायमीटर का बात कर रहा है, और डायमीटर 4 मीटर है, तो डायमीटर के बारे में कह रहा है 4 मीटर। उसके बाद कह रहा है एंड द सैलेंट हाइट ऑफ द टॉप, टॉप का जो सैलेंट हाइट है वो है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। देखो एरिया ऑफ कैनवास निकालना है। एरिया ऑफ कैनवास क्या करेंगे, देखो फिगर है, डायमीटर तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, हाइट छोटा होना चाहिए, तो हम चलो फिगर को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, फिगर को ही छोटा कर दिया। ये हमारा 4 मीटर डायमीटर है, 2.1 मीटर क्या है हाइट। देखो इस तरीके से हम फिगर बना दिए हैं। हाइट जो है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो हमारा क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो h दिया हुआ है वो है 2.1 मीटर है, और डायमीटर जो दिया हुआ है दोनों का वो क्या है, तो डायमीटर 4 मीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख लो, रेडियस जो हो जाएगा वो रेडियस क्या हो जाएगा 4/2, यानी 2 मीटर हो जाएगा रेडियस, ठीक है। और सैलेंट हाइट जो कोन का दिया हुआ है, सैलेंट हाइट ऑफ कोन, सैलेंट हाइट ऑफ कोन जो दिया हुआ है एल का वैल्यू, उसका वैल्यू दिया है 2.8 मीटर। देखो इतना कुछ दिया हुआ है, और ये हमारा टेंट है। और इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करके दिखाना है, तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैनवास, मतलब फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास,
वो जो कैनवास जिससे ये टेंट बना है उसको कैनवास कहते हैं, तो उसका कॉस्ट निकालना है। यदि कह रहा है क्या 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 500 रुपया लग रहा है, 500 रुपीज़ लग रहा है, तो वो कह रहा है क्या नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। यहाँ पे कह रहा है क्या जो टेंट का जो बेस है वो कैनवास से कवर नहीं किया गया, ये बात भी बोल रहा है। तो देख लो टेंट जब भी बनाते हैं तो हम नीचे क्या करते हैं, नीचे का स्पेस वैसे ही रहता है, जमीन ही रहता है, उसको कैनवास से हम कवर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों का कर्व सरफेस एरिया ही हम ऐड करने वाले हैं इस टेंट का कैनवास का एरिया निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले तो एरिया ऑफ कैनवास निकालने के लिए, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कैनवास निकालने के लिए क्या करेंगे, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। अब देखो CSA ऑफ कोन क्या होता है, ठीक है, CSA ऑफ कोन क्या होता है, CSA ऑफ कोन हमारा होता है पाई आर एल ना, पाई आर एल होता है। CSA ऑफ कोन सभी स्टूडेंट्स याद किया है, पाई आर एल होता है, और CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। देखो दोनों में पाई आर आ रहा है, ठीक है, तो पाई आर को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। पाई आर को जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पे 2L प्लस क्या बचेगा 2H बचेगा। पाई की जगह 22/7 लेंगे, रेडियस हमारा क्या दिया हुआ है, देखो रेडियस की जगह 2 ले लेंगे, L की जगह पे दिया हुआ है, L की जगह पे 2.8 है, फिर प्लस 2H के जगह पे देख लो हाइट की जगह पे 2.1 दिया हुआ है। उसके बाद देखो 22 को 2 से करेंगे 44/7 आ जाएगा, फिर इंटू 2.1 को 2 से करेंगे 4.2 और इस 2.8 को ऐड कर देंगे, एक ही बार कर दे रहे हैं, 4 1 5 2 7.0 यानी 7 आ जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल होके 44 मीटर स्क्वायर आ रहा है। देखो ये जो एरिया ऑफ कैनवास आया वो आया 44 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 500 दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है इसमें, 44 आया ना हमारा कैनवास का एरिया, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का जब एरिया निकालेंगे 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें कितना 22,000 22,000 मिल जाएगा। यहाँ पे देख लो 22,000 रुपीज़ मिलेगा, एरिया ऑफ कैनवास कॉस्ट निकल गया। देख लो इस कैनवास को बनाने में, सॉरी इस टेंट को बनाने में कैनवास का जो खर्च लगा है, कैनवास का जो भी खर्च लगा है, कॉस्ट लगा है, वो 22,000 लगा है। देख लो ये क्वेश्चन बन गया है, और सभी स्टूडेंट अच्छे से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अगले क्वेश्चन को बनाएंगे अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 7 के बाद 8 पे, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर। देखो ये 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका हाइट कह रहा है 2.4 cm है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डायमीटर जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज हॉलो आउट। सबसे पहले देखो फिगर बना के दिखा रहा है, एक सिलेंडर बना लिए और सेम हाइट और सेम डायमीटर का कॉनिकल कैविटी जो है काट लिया गया इसके अंदर से, और हाइट जो है वो कितना है बता दो। तो कह रहा है क्या फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर, ये 2.4 मीटर का हाइट है, और डायमीटर कह रहा है 1.4 मीटर दिया हुआ है। देखो इसमें से एक कोन को काट लिया गया है, एक सॉलिड सिलेंडर है उसमें से क्या किया, कोन के शेप को 1.4 मीटर डायमीटर और इसका डायमीटर और हाइट जो है वो 2.4 मीटर वाला एक कोन को इसमें से काट लिया गया है, कॉनिकल कैविटी। देखो कह रहा है सेम हाइट और सेम डायमीटर का हॉलो आउट कर रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो डायमीटर लिख लो, डायमीटर क्या दिया हुआ है 1.4 मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.4/2 यानी 0.7 मीटर हो जाएगा। हाइट देखो 2.4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ना क्या करना होगा, कह रहा है क्या फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसका जो एरिया ऑफ बेस है ना, एरिया ऑफ बेस, वो भी हमें क्या करना होगा ऐड करना पड़ेगा। कॉनिकल कैविटी काट के देखना होगा, तो ये सभी कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना पड़ेगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और कोन का कर्व सरफेस एरिया, और क्या करेंगे तो एरिया ऑफ बेस को भी ऐड करेंगे। देख लो कैसे बनता है सब। सबसे पहले तो L निकाल लो क्योंकि सेलेंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। क्या होता है h² प्लस r², और h² है 2.4 का स्क्वायर, r दिया हुआ है 0.7 का स्क्वायर, ये होगा 5.76, ये होगा 0.49। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 6.25, और जैसे ही हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो मिल जाएगा 2.5 मीटर, यही नहीं मिलेगा। देखो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 2.5 होगा ना। अभी क्या फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो भी सॉलिड है यहाँ पे दिख रहा है
तो उसको काटने के बाद देख लो, काटने का मतलब ये नहीं है कि माइनस कर लेंगे, काटने के बाद जो है ना उसका एक और शेप बन जाएगा। काट के देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। जैसे ही काटेंगे ना तो उसमें ना एक कोन का सरफेस भी बन जाएगा काट के अगर हम निकालेंगे तो सरफेस एरिया निकालना हो तो देख लो, इसके चारों तरफ का तो एरिया रहेगा ही, सरफेस एरिया रहेगा ही सिलेंडर का, और इसके जो बीच में जो ऐसे काट के जो हम निकालेंगे ना तो कोन का भी एक सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया इसमें से निकलेगा, और एरिया ऑफ बेस जो होगा वो भी जो है इसका ऐड हो जाएगा। तो टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड्स जो है निकालने के लिए तीनों का कर्व सरफेस एरिया को ऐड करेंगे। देख लो, अगर वॉल्यूम रहता ना तब माइनस होता है, इसमें वॉल्यूम का बात नहीं है, इसमें सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं। तो देख लो तीनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बताओ, सी एस ए ऑफ कोन, फिर प्लस में सी एस ए ऑफ सिलेंडर, और फिर प्लस में एरिया ऑफ बेस कर लेंगे। देख लो एरिया ऑफ बेस, ये होता है पाई आर एल, ठीक है, और ये होता है 2 पाई आर एच, और ये होता है पाई आर स्क्वायर। अभी देख लो सभी में पाई आर हमको नजर आ रहा है, देख लो यहाँ भी पाई आर नजर आ रहा है, तो एल कॉमन आएगा, इसमें पाई आर ले लिए बाहर ले लिए तो 2h बचेगा, और इसमें पाई आर को बाहर लिए तो अकेले आर बचेगा। तो वो पाई का वैल्यू होता है 22/7। इसमें अभी तक 3.14 बोल नहीं रहा है, और जब भी क्वेश्चन में बोला नहीं जाए ना कि पाई की जगह 3.14 लीजिए, तब तक आप 22/7 ही लेना। देख लो आर के जगह पे, रेडियस के जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो जी 0.7 है, एल के जगह पे दिया हुआ है, अभी जस्ट निकाले, देखो एल के जगह पे 2.5 निकाले, यहाँ पे 2.5 लिखेंगे, फिर 2h के जगह देखो हाइट जो दिया हुआ है इसका 2.4 है, और प्लस आर की जगह फिर से 0.7 है। देखो इसको जैसे ही हम कैंसिल करेंगे, ये पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही कैंसिल करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। 22 को 0.1 से करेंगे तो 2.2 मिलेगा, और इधर ब्रैकेट का काम कर लो, यहाँ पे 2.5 और 2.4 को 2 से करेंगे तो 24 को 2 से करेंगे तो 48 आता है, यानी 4.8 आता है, और इधर 0.7, यानी तीनों को हम ऐड करने वाले हैं। 2.2 इंटू, तीनों को ऐड कर दो, 8 7 15 5 20 का 0, फिर कैरी 2 मिलेगा, 2 4 6 2 8, यानी 8.0 मिल रहा है। अब देख लो जैसे ही हमें 8.0 मिला, यहाँ पे 8.0 को 8 लिख सकते हैं ना। अब देखो 22 को 8 से कर दो मल्टीप्लाई, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है। और देख लो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे ना, तो राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हम 18 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे अप्रॉक्स में लगभग में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। एक्यूरेट अगर बात किया जाए तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। सॉरी, मीटर में दिया हुआ है क्या, ये देख लो मीटर में दिया हुआ है क्या, एक बार क्वेश्चन देख लो अच्छे से। अच्छा ये मीटर में ही है क्वेश्चन, तो सभी स्टूडेंट देख लो, यहाँ पे सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर ही है, इधर भी सेंटीमीटर ही होगा यहाँ पे, और यहाँ भी सेंटीमीटर होगा। सभी जगह सेंटीमीटर कर लो, ठीक है, सभी जगह सेंटीमीटर कर लो, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। और ये भी हमारा क्या है, तो सेंटीमीटर में ही है। तो जब सभी जगह सेंटीमीटर में, तो आंसर भी क्या होगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। और यहाँ पे कह भी रहा था कि आप आंसर नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में दीजिए। तो देखो 17.6 इसका एक्यूरेट है, लेकिन नियरेस्ट का बात कर रहा था, तो नियरेस्ट इसका कौन होगा, 18 होगा ना, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। देख लो ये क्वेश्चन कैसे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट लो और बार बार देखना अगर समझ में नहीं आए तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 12.11। देख लो हम फिगर बनाए नहीं है, लेकिन फिर भी फिगर हम क्या करेंगे, इसमें फिगर जो है यहाँ पे होना चाहिए, बुक में दिया हुआ है। देख लो 12.11 का बात कर रहा है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 cm एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 cm, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स। इस क्वेश्चन में देख लो फिगर का बात कर रहा है, और फिगर मेरे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिगर तो बनाएंगे ही ना। एक सिलेंडर है और इसमें क्या किया गया है, तो हेमिस्फीयर है, इस तरीके से कह रहा है कि वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड। देखो कह रहा है क्या, दोनों एंड से हेमिस्फीयर को ना काट लिया गया, यहाँ पे ये बात कह रहा है। और फिर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 cm, देखो इसका जो हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये बात कह रहा है। एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5, इसका जो बेस ऑफ रेडियस है वो 3.5 cm, रेडियस 3.5 दिया हुआ है। क्या करेंगे, हाइट जो दिया हुआ है वो 10 cm है और रेडियस है 3.5 cm।
इसमें क्या कह रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स, ये जो आर्टिकल है, ये जो वस्तु है, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सॉलिड जो दिख रहा है ये हमारा, इसमें क्या है, सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है। दोनों क्या करेंगे, टीएसए निकालने के लिए, देख लो टीएसए ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल है तो टीएसए ऑफ आर्टिकल निकालने के लिए तुम्हें सीएसए ऑफ सिलेंडर करना पड़ेगा और फिर प्लस में क्या करेंगे 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर करना पड़ेगा, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर कर लेंगे, देखो बन जाएगा। देखो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH होता है और फिर 2 इंटू CSA ऑफ सिलेंडर होता है, CSA ऑफ सॉरी हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R स्क्वायर। देख लो 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर, याद है ना सभी स्टूडेंट्स को। अब देखो 2 पाई RH है, यहाँ पे 2 पाई R कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो 2 पाई R को जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पे बचेगा H प्लस 2 इसमें बचेगा और इसमें R बचेगा। देख लो कॉमन लेने के बाद ये होगा 2 पाई की जगह 22/7 ही लेने वाले हैं और रेडियस देख लो 3.5 लिखा होगा, फिर H के जगह पे 10 लिखेंगे और 2 रेडियस के जगह पे फिर क्या लिखेंगे तो 3.5 लिखने वाले हैं। देखो 7 से ये कट गया 0.5 बार में। अब देखो 22 को 2 से करेंगे, 22 को 2 से करेंगे तो 44 आएगा और 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा, करके देख लेना। अब देखो इनटू ये क्या है 3.5 को 2 से करेंगे 7 और 7 प्लस 10 हो जाएगा 17। अब देख लो 22 को 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना आएगा, देख लो यार 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो ये बहुत ज़्यादा इजी था और ये एक्सरसाइज 12.1 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 12.1 एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से देख लो इसको, बार बार देखना अगर समझ में नहीं आए तो इसे। और हम आज के लिए इतना ही, एक एक्सरसाइज और फुल थ्योरीज जो है जो भी इसका था वो सारा हम बता चुके हैं। सारा फॉर्मूला जाके याद कर लेना और नेक्स्ट डे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी का एक और एक्सरसाइज है 12.2, ठीक है। तो वो 12.2 को हम कंप्लीट करेंगे अगले दिन। हम लोग क्या करेंगे 12.2 एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।